37 साल के बाद स्क्वाश के मैदान से पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान जूनियर स्क्वाश का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। 17 साला हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीतकर तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलियावी शहर मेलबर्न में हमजा खान ने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद जकरिया को 3-1 से शिकस्त दी। कामयाबी के बाद गुफ्तगू में कहा कि बरतरी मिली तो ख्याल आया अब जीत गया हूं, लेकिन उसे सर पर सवार नहीं होने दिया, अपना मुकम्मल फोकस खेल पर रखा। मजीद कहा कि अब सीनियर चैंपियनशिप जीतना चाहता हूं, मगर इसके लिए सपोर्ट की जरूरत है। एक ख्वाब आज पूरा हुआ, दूसरे की तकमील के लिए भरपूर मेहनत करूंगा। मॉनसून बारिशों ने पंजाब में जलथल एक कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद बारिशें। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद। अपर चतराल में राब्ता पुल टूट गए। बलूचिस्तान में बारिशों से बोलान नदी में तुगयानी। 24 घंटों में 12 अफराद की जान चली गई। पाकपतन में करंट लगने से 3 अफराद की जान गई। मदीन सवात में तोदा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। मंडी बहाउद्दीन में मलबे तले दबकर एक खातून जान गंवा बैठी। दरिया नीलम में सैलाब से 200 घर ज़ेरे आब आ गए। जगलोट स्कर्दू रोड पर लैंडस्लाइडिंग हादसे में 3 खवातीन और एक बच्चा जाँ बहक, 1 जख्मी। शंकोस के मकाम पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। मुतासरीन का ताल्लुक अस्तोर से है, स्कर्दू से गिलगित जा रहे थे। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल बारिशें मामूल से कम हैं। 2 से 3 दिन में बारिशों का तेज स्पेल हो सकता है। सरदार सरफराज की बोल की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू, कहा कराची में आज शाम बारिश और रात को तेज बारिश का इम्कान है। चेयरमैन फ्लड कमीशन अहमद कमाल ने कहा कि 4 से 5 साल में मौसमियाती तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। मानसून शुरू होने से पहले तमाम महकमे अलर्ट कर दिए। 8 अगस्त को हुकूमत तहलील हो जाएगी, आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। सेक्रेटरी जनरल JUI सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी की गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तारीख है। आइंदा इलेक्शन के बाद PTI का नाम भी ना होगा। शोहदा यादगारों की बेहुरमती पर चेयरमैन PTI को सजा मिलनी चाहिए। अबूरी हुकूमत के क़याम से पहले दुबई एक मरतबा फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़। आसिफ जरदारी के बाद नवाज शरीफ भी दुबई पहुंच गए। गुज़श्ता रोज़ साबिक सदर खुसूसी तैयारे से दुबई पहुंचे। अहम सियासी मुलाकातें मुतवक्के। चंद रोज़ दुबई में क़याम के बाद वतन वापस आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी दुबई में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा से ANP की बड़ी विकेट गिराने को तैयार। सीनियर सियासतदान जाहिद खान का ANP को खैराबाद कहने का फैसला। पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान ANP जाहिद खान से राबते में पार्टी में शमूलियत के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। पीपल्स पार्टी ने जाहिद खान को शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दे दी। जाहिद खान की तवील अरसे से ANP क़यादत से राबते नहीं हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाई। रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम शकील अहमद के खिलाफ 16 मुकदमात दर्ज थे। मुलजिम ने बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर करोड़ों रुपए वसूल किए। मुलजिम के खिलाफ मुतादिद इंक्वायरियां भी दर्ज की गईं। SHO बकार अवान की सरबराही में टीम ने इंसानी स्मगलिंग के धंधे में मुलव्वस इश्तिहारी को गिरफ्तार किया। बसों की एक और खेप कराची पहुंच गई। चंद दिनों में नए रूट शुरू किए जाएंगे। शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। ट्वीट में कहा कि तमाम नई बसों की आमद से मजीद आसानी होगी। अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसें कराची पहुंचेंगी। पाक बहरिया के लिए एक और संगे मील। पाकिस्तान में तैयार मुलजिम क्लास कॉवरेट्स की शमूलियत की तैयारियां। PNS तारीख अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग के लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की पाकिस्तान आमद मुतवक्के। पाकिस्तान ने 2018 में तुर्की के साथ तैयारी का मुआहिदा किया था। मुलजिम क्लास कॉवरेट सतह आब, ज़ेरे आब और फ़ज़ा में लड़ने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान का तैयार करदा हर्बी क्रूज मिसाइल नस्ब किया जा सकता है।
गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खवातीन का जिन्ना हाउस का दौरा। वफ्द की सानह 9 मई की मजम्मत। तलबा का कहना था कि नफरत की सियासत की हौसला शिकनी करना होगी। साजिशों से पाक फौज को कमजोर नहीं किया जा सकता। तलबा का शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।